अंकल मुझे डर लगता है आज ऐसे ही गुजारा कर ले। अंकल ने मुझे पूरी तसल्ली दी और कमरे को कुंडी लगाकर बोले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अम्मा के आने से पहले तुम नहा लेना। बच्चे सहन में बैठे पढ़ रहे थे। मुझे डर था कि कोई बच्चा मुझे इस हालत में न देख ले। मैंने हिम्मत की और अंकल का साथ देते हुए हिलने लगी, लेकिन तब मेरा मुंह खुले का खुला रह गया जब अंकल बोले, कब इसको मुंह। एमए पास करने के बाद मैं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर लगी और वो बहुत ही क्लियर तनख्वाह पर मैं रब का शुक्र अदा बजा लाई कि चलो कुछ पैसे तो हाथ आ ही जाएंगे। अबू की पेंशन के साथ घर के राशन में भी मैं अपना हिस्सा डाल लूँगी। स्कूल की ड्यूटी के बाद मैं मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाने लगी। इससे कुछ इजाफी आमदनी होती तो छोटे भाई की स्कूल की फ़ीस अदा हो जाती। एक रोज़ मेरी एक शागिर्दा रुकैया जो घर पे ट्यूशन पढ़ने आई थी, उसने कहा कि मिस, आप मेरी एक सहेली को पढ़ा देंगी? हाँ क्यों नहीं, कल इसे अपने साथ ले आना। मिस वो अमीर लोग हैं। ज़ारा की अम्मी ने कहा है कि कोई ऐसी टीचर ढूंढ कर दो जो घर पर पढ़ाने आ सके। बच्ची को हम किसी के घर ट्यूशन के लिए नहीं भेज सकते। इस लड़के का घर यहाँ से कितनी दूर है? कुछ दूर है, मगर पैदल का रास्ता नहीं है। इनसे कहो सवारी का इंतज़ाम करें तो मैं पढ़ा दूँगी। अगले रोज़ रुकैया ने बताया कि ज़ारा की अम्मी कहती हैं वह सवारी का इंतज़ाम कर देंगी। उनकी अम्मी की गाड़ी आपको घर ले जाएगी और घर छोड़ भी जाएगी और जो फीस आप कहेंगी वो अदा कर देंगी। मैंने कहा ठीक है, उनको बता देना वो मुझे शाम 5 बजे के लिए ले जाएं। मैं 1.5 घंटा पढ़ा दूँगी और ट्यूशन फ़ीस भी मैंने उनको बता दी। अगले रोज़ ज़ारा की अम्मी ड्राइवर के साथ आ गई। वो एक अच्छी और मिलनसार खातून थी। बच्ची भी उनके साथ आई थी। मैंने ज़ारा को ट्यूशन देना कबूल कर लिया। उनका बंगला शहर के एक उम्दा इलाके में था, जिसको नहायत खूबसूरती से संवारा गया था। खुश रंग कीमती कालीन छतें। मुझे मुलाजमा ने एक कमरे में बिठाया जो मशरक़ी तौर पर रास्ता था। यह ज़ारा की अम्मी का कमरा था। उन्होंने रवायती तरीके से कालीन बिछाकर उस पर खुश रंग के तकिए रखे हुए थे। उस कमरे में टेक लगाकर टांगें फैलाकर भी बैठ सकते थे। मेज़ कुर्सियों का तकफ़्फ़ुर नहीं था। कुछ देर बाद खातून कीमती जेवरात पहने सफ़ेद साड़ी में मबलूस तशरीफ़ लाईं। हमारे घर तो वो सादा लिबास में आई थी। आज शाम शायद उनको कहीं तकरीब में जाना था, मगर ज़ारा नहीं जा रही थी क्योंकि उसे मुझसे पढ़ना था। वो एक सुलझी हुई और खूबसूरत लड़की थी। पहली नज़र में ही वो मुझे अच्छी लगी थी। अब मैं रोज़ शाम को मुकर्रर वक्त पर उसे पढ़ाने जाने लगी। पहले मेरी खातर तवाज़ा की जाती, फिर पढ़ाई शुरू होती। जल्द ही मैंने जान लिया कि यह लड़की ना सिर्फ संजीदा मिजाज है, बल्कि दूसरों का ख्याल करने वाली है और बेहद हसास भी है। वह ऐसी शागिर्दा थी जिसका मुझे ख़ास ख्याल रखना पड़ता था और वो भी मेरा ख़ास ख्याल रखा करती। अपने वालिदैन के वाहद चश्मो चुराग के वालिद मुझे मैट्रिक पास थे, जबकि माँ ने बीए किया हुआ था। रिश्तेदार होने की वजह से ज़ारा की वालदा का रिश्ता उनके चचाजाद यानी ज़ारा के अबू से हो गया था। तालीम और ज़हनी सोच के लिहाज से दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़ारा के वालिद को अपने बाप दादा से वर्षे में बहुत ज़मीनें जायदाद मिली हुई थी और कारोबार चला रहे थे। दौलत उनके घर की बांदी बनकर रहने लगी थी। उसके वालिदा मौसीकी के दिलदार थे। घर में झूला पड़ा हुआ था और बेशुमार रिकॉर्ड रखे हुए थे। उन दिनों वीसीआर वगैरह नहीं थे। ज़ारा की अम्मी हल्के रंग के नफीस और खूबसूरत लिबास पहनती थी। शोहर की गाड़ी अलहदा थी, बेगम की अलहदा, ड्राइवर भी दोनों के अलग अलग थे। इसके अलावा भी कामकाज के लिए मुलाजमे और नौकर वगैरह थे। ज़ारा की अम्मी घर का कामकाज नहीं करती थी। खाना पकाना भी बावर्चन के ज़िम्मे था। ज़ारा बहुत होनहार निकली। वो अच्छे खासे अफसाने और कहानियाँ लिख लेती थी। अंग्रेज़ी में अलबत्ता कदरें कमज़ोर थी, लेकिन अपनी जहानत की बना पर थोड़े दिनों में अच्छी खासी अंग्रेज़ी उसने सीख ली। अब मैं उसकी कारकर्दगी से मुतमिन हो गई। मुझे ज़ारा को पढ़ाते हुए अभी 2 माह गुजरे थे कि इस घर में मुझे एक नौजवान लड़की दिखाई दी। जब मैंने ज़ारा से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि हमारे पड़ोस वाली जो पुराना मकान है, यह लड़की उसी मकान में रहती है। इसका बाप ज़ईफ़ था। साल भर पहले हमारे इस ज़ईफ़ पड़ोसी ने अबू को बुलाया और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेरे वालिद के हाथ में दे दिया और कहा कि मेरा वक्त करीब आ गया है। यह मेरी बेटी नूर है। मेरी वफ़ात के बाद ये मकान फ़रोख्त करके इसका निकाह किसी नेक लड़के से कर देना। ऐसी बातें करता हुआ वह बेचारा चंद रोज़ बाद वफ़ात पा गया। उसकी वफ़ात चंद माह बाद अब्बू ने नूर की शादी अपने एक जानने वाले से कर दी, लेकिन ये वहाँ खुश नहीं है और ना ही उसे औलाद हुई है। ये अक्सर यहाँ आ जाती है और हमारे साथ रहती है। अम्मी उसको अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। सर्दियों के दिन थे, स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियाँ थीं। अब नूर ने बाकायदगी बाजार के घर में रहाइश अख्तियार कर ली थी।
वो बड़े बड़े और जिस्म की खुश शक्ल लड़की थी। सफ़ेद रंगत घुंघराले बाल, बला की आंखें, बड़ी बड़ी और स्याह अबाया, लबों पर मुस्कुराहट उसके गोल चेहरे को और ज़्यादा पुरकशिश बनाती थी। अक्सर मैं भी चूड़ियाँ हाथ में भरकर पहनती, जिनकी झनकार तमाम घर में रौनक वक्फे वक्फे से सुनाती। एक दिन हम धूप में बैठे पढ़ाई में मशगूल थे कि सारा ने अचानक मुझसे अजीब बात कही, मिस, अब इस नूर को बहुत चाहते हैं, उसे अपने कमरे में बुलाते हैं, क्या ऐसा करना ठीक है? अगर ठीक है तो हमें इस बात से क्यों परेशान रहती हैं? नूर को तुम्हारे वालिद ने बेटी बनाया है तो इसलिए उसका ख्याल रखते हैं। वह तुम्हारे घर को मेका ख्याल कर आती है, तभी तुम्हारे अबू से इसे तवज्जो देते होंगे ताकि ये खुद को लावारिस और यतीम ना समझे। मेरी बात सुनकर ज़ारा खामोश हो गई। एक दिन मैं उसे पढ़ाकर घर जाने लगी तो ज़ारा की माँ कमरे में आंखें और बेटी से बोली, तुम बाहर जाओ, मुझे टीचर से ज़रूरी बात करनी है। ज़ारा कमरे से चली गई। तब वह बोली, सोफ़िया, मैं ज़ारा की शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर के हालात दुरुस्त नहीं हैं। शौहर की बेटी की शादी पर आमादा नहीं, कहते हैं कि यह अभी छोटी है, इसे तालीम मुकम्मल करने दो। क्यों इतनी जल्दी घर से निकालना चाहती हो? दरअसल वो इस नौजवान लड़की नूर से शादी करना चाहते हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बच्ची घर पर ऐसे चलन देखे, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि फ़ौरन इसकी शादी कर दूं। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। मैंने उनको समझाना चाहा कि ज़ारा अभी वाकई कम उम्र है, इसकी उम्र शादी के लायक नहीं हुई, इम्तिहान सर पर हैं, इसे तालीम पूरी करने दें। आपके शौहर ठीक कहते हैं, आप नहीं समझ रहे, घर पर अगर बेहयाई के मुज़ाहर होंगे तो बच्ची के अखलाक पर क्या असर पड़ेगा, जबकि इसकी कच्ची उम्र है। सो जितनी जल्दी इसकी शादी कर दूँ अच्छा है, वरना घरेलू हालात इस बच्चे के जहन पर सत्यानाश कर देंगे। फरहंदा बेगम ने मज़ीद कहा, अक्सर जब नूर उनके कमरे में होती है तब मेरे शौहर बिला झिझक कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देते हैं, तो मेरी बच्ची तजस्सुम में बेकरारी से घर में टहलती है और कभी कभी खिड़कियों के दरवाज़ों से कमरे में झांकने की कोशिश करती है। इस खौफ से मैं कहीं घर के बाहर भी नहीं जा सकती। अब फरवरी का महीना था, मार्च शुरू होने वाला था और सालाना इम्तिहान सार पर थे। सारा बहुत अपसेट रहती थी। वो पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो न दे रही थी और मैं फ़िक्रमंद थी पर कहीं कम नंबर लाए, वरना मेरी भी सिसकी होगी। तो इतवार की छुट्टी थी, पीर की शाम को गई तो घर से ढोलक की आवाज़ आ रही थी। 5-6 लड़कियां ज़ारा के कमरे में उसे मेहंदी लगा रही थी। मैं हैरान रह गई। पता चला रिश्ता तय हो गया है। मैंने उसकी माँ को मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते बाद शादी है। 15 साल के करीब बच्ची की उम्र और लड़का वो 40 वर्ष का है। ज़ारा की एक सहेली ने बताया रंडवा है मगर दौलतमंद बहुत है। कहाँ फंसा दिया था लड़की की माँ ने इसको। मार्च आया, इम्तिहान हुए और जिस दिन ज़ारा का नतीजा था उसी दिन उसकी शादी थी। स्कूल से पता चला कि अच्छे नंबरों में वह पास हुई है। वो होनहार बच्ची, पढ़ाई की शौकीन थी। खैर हम इस सिलसिले में क्या कर सकते थे। उधर लड़की की रुखसती हुई, उधर चंद दिन बाद ही उसके बाप ने बीवी की मार कुटाई शुरू कर दी। किचन में काम करने वाली और खाना बनाने वाली मुलाजमा को छुट्टी दे दी। घर का सारा कामकाज, चूल्हा और किचन की सफाई बेगम के सुपुर्द थी। फैजान अब चूल्हा साफ कर रही थी, दोनों वक्त रोटियां पका रही थी, जबकि इससे पहले उन्होंने बावर्ची खाने की शक्ल ही न देखी थी। मैंने ज़ारा को ट्यूशन पढ़ाई थी। मेरा उसका उस्ताद और शागिर्दा का रिश्ता था। मुझको ज़ारा से बहुत एहसास हो गया था। जब मैंने ये खबर सुनी तब से मेरा चैन सुकून ख़त्म हो गया था। जल्दबाजी में की गई इस बेजोड़ी शादी के बाद जब ज़ारा अपने दूल्हा की शक्ल देखती तो रोने लगती। वह इसके काबिल ना थी और ना ही वह कमसिन तो शीज़ा के ख्वाबों का शहज़ादा था, बल्कि शादी के लायक ही ना था। वह जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाता ज़ारा फूट फूट कर रोने लगती। कामसिन दुल्हन ने अपनी महरूमी का बदला लेने के लिए उसने ज़ारा पर इतनी सख्ती की कि वह डिप्रेशन में चली गई। नौबत यहाँ तक पहुँच गई, बच्ची ने दोबारा खुदकुशी की कोशिश की। पहली बार इस खुदकुशी के बारे में उसके वालिदैन को इतला ना दी गई। ज़ारा के शौहर ने मामले को छुपाया, मगर दूसरी बार सबको खबर हो गई क्योंकि जान बचाने वाले डॉक्टर ने खुद ज़ारा के वालिदैन से रब्ता किया। माँ रोई लेकिन बाप क्या तवज्जो देता। बीवी से कहा, यह सब तुम्हारा किया धरा है, अब खुद शौक मनाओ। मैंने तो मना किया था, अभी इसकी शादी की उम्र नहीं है। तुम्हें ही जल्दी पड़ी थी। मुझे जो रिश्ता मिला मैंने ब्याह दी कि उम्र ज़्यादा से क्या होगा, आदमी दौलतमंद है, ऐश करेगी, मुल्कों मुल्कों की सैर करेगी। मगर उसने तो वहाँ जाकर शौक मनाना शुरू कर दिया। शौहर को सुकून ना मिला तो यही होता है। फिर ज़ारा का बाप नई बीवी के चाव में गुम रहा। फरहंदा शौहर से नाराज़ होकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई। नहायत खूबसूरत बासलीका और जानवर शौहर की बेवफाई और बेतवज्जा के चंद दिनों में ही मुरझा कर रह गई। वह निज़ा के वक्त से पहले ही बूढ़ी नज़र आने लगी।
ایک روز کچھ سودا صرف لینے بازار جانے کو نکلی، قدم دہلیز پر رکھا ہی تھا کہ ایک چھوٹے سے زہریلے سانپ نے پاؤں پر ڈس لیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا چچا اسی وقت گھر آیا، دیکھا فرخندہ دہلیز پر پاؤں پکڑے رو پڑی ہے تو اس نے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، مگر وہ اٹھ نہ پا رہی تھی۔ سبھی بیوی کو آواز دی، دونوں نے مل کر اسے پلنگ پر ڈالا اور وہ ڈاکٹر کو لینے دوڑے، لیکن ڈاکٹر کے آنے تک اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ ہوا زارا کی امی کا انجام، مگر اس ساری کہانی میں سب سے المیہ کردار زارا کا رہا، جس کو طلاق دے دی۔ وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ باپ دوسری بیوی سے صاحب اولاد ہوا تو زارا بالکل غافل ہو گئی۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ پہروں فضاؤں میں دیوانوں کی طرح گھورتی رہتی، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، ہفتوں منہ نہ دھوتی اور نہ ہی کپڑے بدلتی۔ بال الجھے ہوئے ایک جگہ بیٹھی تو گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی، اور نور اپنے 2 جڑواں چھوٹے بیٹوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ زارا سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ 1-2 بار میں اس سے ملنے گئی تو اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نور سے زیادہ بات نہ کرتی تھی کہ اسے کچھ سمجھاتی ہے، بھلا کون ہوتی تھی اس کے بارے میں اس گھر والوں کو کوئی بات کہنے والی؟ وہ تو مجھے اس سے ملنے ہی منع کرتے۔ اس کے وارث تھے، باپ زندہ تھا۔ کاش زارا کی ماں نہ مرتی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی، اسے سنبھالتی۔ اس کا ممتا کا مضبوط رشتہ تھا۔ اس کے چچا تھے، چچا زاد تھے، خالائیں تھیں، لیکن کبھی چپ رہے، کسی نے اس کے پاسداری نہ کی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ زارا ایک ہونہار بچی تھی، اگر اعلیٰ تعلیم کر لیتی تو صرف ملک کا روشن نام کرتی، اچھی ڈاکٹر یا ماہر تعلیم بن کر۔ مگر افسوس، ایک مرد کی خود غرضی کی بھیڑ چڑھ گئی، اور وہ مرد کبھی اس کا اپنا باپ تھا۔ نور سے اس کے 5 بچے ہو گئے تو اسی شخص نے زارا کو بھلا دیا، اتنا نظر انداز کیا۔ اسے دیکھنے والے اسے پاگل کہتے، نہ کپڑے بدلتی، ناخن بڑھ جاتے تو سوتیلی ماں اسے کاٹنے کی زحمت نہ کرتی، سر میں جوئیں پڑ کی بجائے سر کی صفائی کرتے انہوں نے اس کی خوبصورتی لمبے بال ہی کاٹ دیے۔